सुनो, 400 सीटें वो ख्वाब देख रहे हैं। वो खुद ही बोल रहे 3 से 70, फिर बोलते हैं उन्होंने बोलने दो ना, इवन 600 सीट बोलने दो। इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई से देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। आपने 2 बार कहा सर कि संविधान बदलने की कोशिश होगी तो देश में हंगामा होगा। तो जब सामने से इरादा जाहिर कर दिया गया है कि बहुमत दीजिए संविधान बदलेंगे, तो सवाल है कि हंगामा कब होगा? चुनाव के बाद जब कोशिश होगी तब, या चुनाव के पहले? सवाल आपसे पहले भी पूछा गया कि कांग्रेस का रोड मैप इस बयान को लेकर आगे क्या रहने वाला है? देखिए, हंगामा होगा इसका मतलब ये नहीं कि रोड पे आके सभी लोग लड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग वंचित है, जिन लोगों के लिए सामाजिक न्याय का इसमें प्रबंध है और देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स भी है, इन चीजों को अगर धक्का दिया तो क्या लोग चुप बैठेंगे? आप चुप बैठेंगे? अगर आपका बोलने का अधिकार छीन लिए, कहने का अधिकार छीन लिए, लिखने का अधिकार छीन लिए, तो आप चुप बैठेंगे? आप हमारे साथ ही आएंगे ना। सर, आपने इस मामले को बड़े तरीके से उठाया है। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इकट्ठे होकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे? देखिए, आप फिर उधर चले गए। सामने वाले जो बोल रहे थे उसको आपने उठाकर फिर और तरीके से बोला। हम बराबर उसका जवाब देते रहेंगे। जब होने वक्त सब गठबंधन के लोग हम सब मिलके ही लड़ते रहेंगे, जैसा जाति जनगणना के लिए हम लड़ रहे हैं और सभी लोग सहमत हो गए, और किसान न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, सभी लोग सहमत हो रहे हैं, और एमएसपी के लिए हम लड़ रहे हैं, किसान के लिए, वो उसमें भी सहमति है। तो ऐसे युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी, अपना हाई प्राइसेस के लिए, ये सारी चीज़ें हम मिलके ही लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। Yes. So I'm from Tamil Nadu. The Kerala Congress spokesperson says it's related to Congress only. On the Constitution of India, please. Can ask these questions separately. On the खड़गे जी, खड़गे जी, बीजेपी को, मोदी जी को 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आपको जनता से कितनी सीटें चाहिए? मेरे को देखिए, 400 सीटें, सुनो, 400 सीटें वो ख्वाब देख रहे हैं। वो खुद ही बोल रहे 3 से 70, फिर बोलते हैं उन्होंने बोलने दो ना, इवन 600 सीट बोलने दो। संविधान में प्राविधान है 543 का, 43, सॉरी 2 सीट कम कर दिया तो नॉमिनेटेड है वो। मैं सबको मिला के बोल रहा था क्योंकि नॉमिनेट भी वही करेगा ना, है तो ये बात जो है हम ये जनता के सामने ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं लाए। पॉलिटिक्स तो होते रहते हैं, हंगामा होते रहते, पार्लियामेंट में बाहर होते रहते, वो बात हो रही है, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको कोई बचपना नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है तो बोलो आपके लोगों को, मुंह बंद करके बैठो, या तो मेरे पार्टी से निकाल चलो, क्योंकि ये पार्टी तो अकेली की है ना, उसमें दूसरे तो कोई इंटरफेयर नहीं करते। आप बेचारे इंटरफेयर करने में मार्गदर्शक सब बाहर बैठे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया।
और वो बार बार आरएसएस, बीजेपी, एक तरफ प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है, और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम, मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं, और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूँगा, ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है। इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे।